पूरा जंगल दहकते हुए शोलों, धुएं और आग के मशरूम क्लाउड से ढक जाता है। दूर दूर तक सिर्फ धमाकों की गूंज और तबाही का मंजर दिखाई देता है। धमाके की गूंज जब आसमान तक पहुंचती है तो पास के जंगल में छिपे दो लड़के बुरी तरह सहम जाते हैं। अचानक जमीन हिलती है और तबाही का खौफनाक मंजर देखकर एक लड़का बदहवास होकर चिल्लाता है, अरे बाप रे, ये क्या बवाल है भाई, क्या दुनिया खत्म होने वाली है। तभी धुएं के छटने पर ईथन एक कटे हुए पेड़ के तने पर राजाओं की तरह ठाठ से बैठा दिखाई देता है। चारों तरफ जंगली सुअरों की लाशें बिछी हुई थी। वह अपनी बाहें फैलाकर एक कातिलाना मुस्कान के साथ बड़बड़ाता है, लो जी, बात खत्म। पलक झपकते ही एलिट मॉब्स के पूरे झुंड का काम तमाम। तभी सुअरों के शरीर से कुछ जादुई टी ट्रेट्स निकलकर ईथन के हाथों में समाने लगते हैं। वह उन्हें देखते हुए थोड़ा मायूस होकर बोलता है, अरे यार, इतने सारे सुअर पेल दिए, फिर भी कोई नया स्पेशल ट्रेट नहीं मिला, बेहद अफसोसनाक। खैर, ईथन आलसी अंदाज में अपनी बाहें ऊपर उठाकर अंगड़ाई लेता है। चलो, जो हुआ सो हुआ, पूरा मैदान साफ हो गया, अब पेट में चूहे कूद रहे हैं तो जाकर कुछ बढ़िया ठूंसते हैं। और इतना कहकर वह मजे से जंगल की गहराइयों में अंधेरे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही बैंगनी रोशनी का जादुई पोर्टल चमकता है, स्क्रीन पर मैसेज जगमगा उठता है, बधाई हो, आपने बिगिनर्स ट्रायल पूरा कर लिया है। ईथन ट्रायल हॉल के बड़े से हॉल में कदम रखता है। चारों तरफ नीली डिजिटल स्क्रीन लगी हुई है। हॉल में मौजूद सभी लोग अचानक मुड़कर ईथन को घूरने लगते हैं। ईथन थोड़ा झिझकते हुए इधर उधर देखता है और मन में सोचता है, अरे ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों ताक रहे हैं। तभी पास खड़े दो लड़के आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। एक लड़का दूसरे के कान में फुसफुसाता है, अबे देख, ये वही बंदा है जिसने अभी अभी ट्रायल क्लियर किया है। दूसरा चौंकर पूछता है, क्या सच में? पर ये तो एक नेक्रोमैंसर है ना। दूसरी तरफ एक खंभे के सहारे खड़ा आदमी अपने सूट और सनग्लासेस में बेहद गंभीर दिख रहा था। वह फोन लगाकर किसी से बात करता है। क्लियर, ईथन ने सिर्फ 15 मिनट में पूरा ट्रायल क्लियर कर दिया है। दूसरी तरफ से क्लियर की गंभीर आवाज आती है, उस पर लगातार नजर बनाए रखो। ईथन शांति से अपनी जैकेट ठीक करते हुए आगे बढ़ ही रहा होता है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड विवियन और उसका नया बॉयफ्रेंड लियो उसके सामने आ धमकते हैं। विवियन मुड़कर ईथन की तरफ देखती है और नफरत भरी मुस्कान के साथ तंज कसती है, देखना जरा, एक नेक्रोमैंसर, कचरा कहीं का। इतना कहकर विवियन तुरंत सुनहरे बालों वाले लियोन के गले से लग जाती है। लियोन उसे अपनी बाहों में भरते हुए ईथन पर ताना मारता है, इतनी जल्दी बाहर आ गए, शर्त लगा सकता हूँ कि अंदर डर के मारे पूंछ दबाकर भागे होगे। ईथन बिना कुछ कहे उन दोनों को कचरे की तरह अनदेखा करते हुए चुपचाप आगे बढ़ने लगता है। अपनी ऐसी बेइज्जती और अनदेखी देखकर लियोन का पारा चढ़ जाता है। वह लपक कर पीछे से ईथन की जैकेट पकड़ लेता है और चिल्लाता है, अबे रुक, क्या मैंने तुझे जाने के लिए कहा। ईथन अपनी जगह ठहर जाता है। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। वह बिना मुड़े बेहद ठंडे और सख्त लहजे में कहता है, सुना नहीं तुमने, दफा हो जाओ यहाँ से। विवियन अहंकार से मुस्कुराते हुए गर्व से कहती है, लियोन लेवल 3 का बर्सर्कर है जो सबसे ताकतवर कॉम्बैट क्लास मानी जाती है। लियोन